इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। आपको लिए नमस्ते। चंद्रभान जी कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। सर हम बुरहानपुर चलते हैं, राजेंद्र शर्मा जी वहां मौजूद है। बुरहानपुर में राजेंद्र शर्मा जी। राजेंद्र जी नमस्ते। कहां पहुंचे हम? बुरहानपुर। जी हाँ राजेंद्र जी नमस्ते। सर जी प्रणाम। राजेंद्र जी जी आप क्या करते हैं? मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ सर। अच्छा, तो परिवार में और कोई है जो कमाते हैं या आप अकेले हैं कमाते हैं? जी नहीं सर, मेरा एक छोटा बच्चा पेट्रोल पंप पे काम करता है। पेट्रोल पंप पे काम करता है जी। तो बच्चे की पढ़ाई क्या करवाई? सर वो तो 10वीं है, बाकी अभी छोटे वाले ने 12 पास करी है, अब उसको कहीं कॉलेज में एडमिशन दिलाने की प्रक्रिया चल रही है। अच्छा, आपने बताया कि आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो कोरोना के समय में जरा काम पे काफी प्रभाव पड़ा होगा, तो परिवार का काम तो कैसे चला? सर परिवार का काम समझ लो, जो हमारी 2 टाइम की रोजी रोटी यानी खाने पीने की व्यवस्था थी, वो तो जो नियमित राशन मिलता था वो, और आपके द्वारा जो निःशुल्क राशन दिया गया, उससे दोनों टाइम की खाने पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई थी सर। और राजेंद्र जी आपको किसी और योजना का कोई लाभ मिला है क्या? जी हाँ सर, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जनधन खाते में पिछले कोरोना टाइम में 500 रुपए 2 बार आए थे, और मैंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लोन लिया था ऑटो रिक्शा के लिए, और वो लोन मैंने कोरोना के पहले चुकता भी कर दिया सर। तो अभी कोई कर्ज नहीं है? जी नहीं सर, अभी मैं कर्ज मुक्त हूँ। चलिए ये बहुत अच्छा हो गया कि इस संकट के काल में भी कोई कर्ज का बोझ नया आप पर नहीं आया, और सरकार की भी ये कोशिश रही। राजेंद्र जी मैं हमेशा ही विकास के लिए डबल इंजन की सरकारों की बात करता हूं। जी आपने खुद ही बताया कि राज्य सरकार की योजना में आपको ऑटो खरीदने में मदद हुई है। जी हाँ। इसके अलावा जब लॉकडाउन में ऑटो पर ब्रेक लगा दी, तो केंद्र सरकार ने जनधन खाते में सीधे पैसे डालकर और मुफ्त राशन से आपके साथ इस संकट की घड़ी में खड़े रह करके जो भी मदद कर सकते करने का प्रयास किया। जी हमारी सरकारों की कोशिश यही है कि नागरिकों के जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। जी अगर विपत्ति आ भी जाती है तो हम मिलकर नागरिकों को पूरी मदद करें, और आपदा के खिलाफ हम सब लड़ें, और आपदा में से देश को भी बाहर निकाले, हर परिवार को बाहर निकाले। राजेंद्र जी आपको मेरी बहुत शुभकामनाएं, और मैं जरूर चाहूंगा कि अब आपके बेटे ने 12वीं कर ली है, उसको अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और वो बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। अब हम चलेंगे होशंगाबाद, जहां पर श्रीमती माया उइके जी मौजूद हैं। माया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। माया जी नमस्ते। नमस्कार सर जी, बहुत बहुत नमस्ते सर जी आपको। जय जोहार। जी सर। अच्छा, मुझे बताया गया है कि आप तो स्वयं मजदूरी भी करती हैं और पूरे परिवार को चलाती हैं। हाँ सर जी। तो अभी इस मुसीबत के कालखंड में कुछ दिक्कत भी आती होगी? दिक्कत आई ना सर जी। माया जी बताइए कुछ। जी सर, मैं छोटी सी लेडीज सामान की दुकान है सर जी मेरी, वो चलाती हूँ, और बाहर गांव भी सर सामान बेचती हूँ जाकर। और 5 महीने से जो फ्री राशन मिला है आपके जरिए हमें, उससे बहुत फायदा हुआ सर जी। और कोरोना में सर जी दुकान उकान कुछ चली नहीं हमारी, पर आपने जो गेहूं चावल फ्री दिया सर जी, उसमें हमें बहुत फायदा हुआ, उससे मेरा घर अच्छे से चल पाया सर जी। और
बहुत मतलब सर जी कुछ हमें लाभ मिला सर जी उससे। माया जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर जी मैं 8वीं तक पढ़ी हूँ सर जी, 8वीं पास करा है सर जी मैंने। कितने गांवों में जाती हैं अपना माल बेचने के लिए आप? सर जी मैं जो पास हैं वहीं पे जाती हूँ सर जी, जो मतलब हमारे गांव से लगे हुए हैं। तो बस में ज्यादा जाती दूर हैं? नहीं सर जी, बच्चे या पति कोई भी छोड़ जाते हैं सर जी गाड़ी से, तो हम चले जाते हैं और सामान बेचते सर दिन भर और फिर शाम को वापस और आ जाते हैं। क्या क्या बेचते हैं आप? लेडीज का पूरा सामान रखती हूँ सर जी मैं। तो आप बनवाते हैं या बाहर से ला करके बेचते हैं? मैं होशंगाबाद से लाती हूँ सर जी खरीद के और फिर यहाँ पे बेचती हूँ लाके। माया जी, ये बताइए जी सर। कि आपके घर में ये जो प्राथमिक जिसको सुविधाएं कहे, जी सर। जैसे बिजली है, पानी है, घर अगर पक्का हो, ऐसा कुछ है कि बड़ी मुसीबत से गुजरना पड़ रहा है, नहीं सर अंधेरे जी, में सब जीना है पड़ कुछ। रहा है? नहीं सर जी, लाइट रहती है, लाइट भी नहीं जाती सर जी, पानी भी है, हेडपंप लगे हैं सर सरकारी बगल में ही है सर, कोई परेशानी नहीं है सर कुछ चीज की। हाँ। पानी बिजली सब है सर बराबर। बच्चों को पढ़ाते हो माया जी? बच्चे में 2 हैं सर, पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में नाम लिखा है सर दोनों का। तो पढ़ाने का मन है? पढ़ाते हैं ना सर उनको। नहीं, आगे भी पढ़ाओगी तो सर आगे बढ़ेंगे। कि फिर थोड़े नहीं बड़े सर, हो पढ़ाएंगे जाएंगे ना। तो फिर उनको भी सब कपड़े बेचने नहीं के लिए सर। भेज दोगी? नहीं सर, उनको तो पढ़ाएंगे सर, आपकी कृपा रहेगी तो सर आगे बड़े आदमी बनेंगे पढ़ के लिख के। देखिए, पढ़ाइए, बच्चे हमारे गरीबी कभी अगर मेहनत करते हैं तो विकास में आगे नहीं आती है। आपने देखा होगा अभी टोक्यो में नहीं सर, जो हमारी उनको बेटियां नहीं ले आते हॉकी सर खेल हम। रही थी, कई जी सर। बेटियां बहुत गरीब परिवार की थी, जी सर लेकिन जी। क्या कमाल कर रही थी, आपने देखा। तो जी सर। इसलिए अगर बराबर संकल्प लेकर के बच्चों को पढ़ाओगी तो जरूर बच्चे कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। तो लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद आप सुन रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस के साथ होगी खबरों की शुरुआत। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।